पथ का अगर वरण न करोगे, दिव्य गुरु की शरण न रहोगे, मिटेंगे कैसे कलुषित मन के दोष। स्वयं से पूछो कैसे मिलेंगे गुरुवर आशुतोष। गुरु आज्ञा में जो ना मन को लगाया, समझे ना अभी भी जो उन्हें बतलाया। न शांति मिलेगी और ना ही मिलेगा संतोष। स्वयं से पूछो कैसे मिलेंगे गुरुवर आशुतोष। आज का विशेष अनुभव है सारे बोलो जय महाराज जी की। माँ भगवती के पावन नवरात्रों में अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर हम श्रीमती विमलेश शर्मा जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की दिव्य अनुभूति आप सब साधकों के साथ साझा करने जा रहे हैं। मेरे पड़ोस में एक बार माँ भगवती के जागरण का आयोजन किया गया था। निमंत्रण मिलने पर मेरा भी वहाँ जाना हुआ। उस सभा में सभी भक्तों ने यह प्रश्न पूछा गया कि जो लोग वैष्णो देवी गए हैं वे अपना हाथ खड़ा करें। जिन्होंने माँ की 3 पिंडियों के दर्शन किए हैं वे अपना हाथ उठा लें। मुझे कभी वैष्णो देवी जाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मैंने अपना हाथ नहीं उठाया। यह देख मेरे आसपास से सभी हैरानी से भरकर मुझे कहने लगे, क्या तुम कभी वैष्णो देवी नहीं गई? क्या तुमने कभी माँ का दर्शन नहीं किया? मेरा उत्तर स्पष्ट था कि नहीं, मैं कभी नहीं गई। जागरण की समाप्ति पर मैं वापसी घर लौट आई और आकर साधना में बैठ गई। क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे, इसीलिए मैं साधना करके थोड़ी देर के लिए सो गई। उस समय मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से एक दिव्य स्वप्न आया। मैं अपने घर में ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना कर रही हूँ। मेरे घर में पूजा के लिए एक छोटा सा आला बना हुआ है। स्वप्न में भी मुझे वही आला दिखाई दिया। उस स्थली पर मुझे माँ भगवती की 3 पिंडियों वाला स्वरूप दिखाई दे रहा था। तभी 3 प्रज्वलित ज्योत आकाश से नीचे आई और मेरे उस पूजा स्थली के भीतर समा गई। मैं देखते ही रह गई और वे 3 ज्योत माँ की 3 पिंडियों में परिवर्तित हो गई। उसी क्षण मुझे गुरु महाराज जी ने कहा, देखो तुम कह रही थी ना कि तुम कभी वैष्णो देवी नहीं गई हो, तुमने कभी माँ की 3 पिंडियों का दर्शन नहीं किया है। लो, आज माँ स्वयं तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे ही घर चली आई। अच्छे से दर्शन कर लो। अब मेरी पूजा स्थली में मुझे माँ का भव्य दर्शन हो रहा था। मैंने उनका दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया। भक्त माँ की महिमा को जान जय माता दी बोलते नहीं थकते हैं, लेकिन मेरे मुख से तो बारंबार यही निकल रहा था, जय महाराज जी की, जय महाराज जी की, जय महाराज जी की। क्योंकि मुझे माँ से मिलवाने वाले, घर बैठे उनका दिव्य दर्शन करवाने वाले कोई और नहीं, स्वयं मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ही हैं। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है। इस अनुभव का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। इसीलिए संस्थान की साइट से भी कहा जाता है कि डेली के अनुभवों को हमें ज़रूर पढ़ना है। आपके मोबाइल फ़ोन्स पे संस्थान की साइट से जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उसमें अनुभव शेयर किया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अनुभवों को नहीं पढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, सब पे महाराज जी के अनुभवों को दिखाया जा रहा है। आप लोग उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि महाराज जी की ये खास आज्ञा है। और ये अनुभव प्रिंट भी इसीलिए किया जाता है कि सब तक यह संदेश पहुंच पाए, क्योंकि अनुभवों को पढ़ने से हम में एक एक्टिवनेस आ जाता है। और अनुभव डेली पढ़ना चाहिए और निरंतर महाराज जी की आज्ञा में रहकर ध्यान साधना करनी है। और अगर आप लोगों के जीवन में भी इस तरीके की सच्ची अनुभूति घटती है तो उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर जरूर करवाएं। जय महाराज जी की सभी को। परिपक्व होने की राह पर जिंदगी की चाल चलो। एक हाथ में तलवार धर तो दूसरे में ले ढाल चलो। उठ रही हो तेज लहर तुम गति ना अपनी धीमी करो। हो चट्टान सा इरादा जो तो चट्टान को मिट्टी करो। होगी राह में रुकावटें और पैर तले अंगार। जीत गए तो याद रखो होगा फिर तुम्हारा ही श्रृंगार। होगा फिर तुम्हारा ही श्रृंगार। समय यह कलिकाल है, साधारण मत समझना। उलझने, संकोच, विरोध सब मिलेंगे राह पर। सावधान रहना, इन्हें कमज़ोर मत समझना। साधना, सेवा एक बाग है इन सब के लिए।
प्रार्थना और विश्वास से इसे बांधे रखना, प्रार्थना और विश्वास से इसे बांधे रखना। समय यह कलिकाल है, साधारण मत समझना, समय यह कलिकाल है, साधारण मत समझना।